इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चॉइस लॉक्ड का मतलब क्या होता है और चॉइस अनलॉक्ड का मतलब क्या होता है। तो गाइस देखिए, चॉइस लॉक्ड का मतलब होता है अगर आप जो है ना मतलब कि जितने जैसे कि जब आप जो है आईडी लॉगिन करते हैं, मतलब कि जब आप चॉइस फिलिंग में जाते हैं तो वहाँ पर गाइस बहुत सारे कॉलेज आते हैं। तो अगर गाइस मान लीजिए कि टोटल कॉलेज 34 है, उसमें से आप जो है 10 कॉलेज को ऐड कर लेते हैं, मतलब कि चॉइस कर लेते हैं। एंड 10 कॉलेज जब आप चॉइस कर लेते हैं एंड गाइस आप जो है चॉइस लॉक्ड कर देते हैं, मतलब कि चॉइस जो आपने ऐड की है, मतलब कि जितने कॉलेज आपने चॉइस किए हैं उसको जो है लॉक्ड कर देते हैं। तो उसका मतलब ये हो जाता है कि अगेन मतलब कि वो आपका जो है ना मतलब कि सेटिस्फाई हो चुके हैं, जितना आपने कॉलेज ऐड किया है उसके बाद ही तो आप जो है ना लॉक करेंगे। तो लॉक के बाद आपका मतलब कि ये होता है कि आप अगेन मतलब और कॉलेज चॉइस नहीं कर सकते, क्योंकि आपने लॉक्ड कर दिया है। लॉक्ड मतलब कि आपने फाइनल सबमिट कर दिया है, आप सेटिस्फाई हो चुके हैं जो आपने कॉलेज 10 ऑलरेडी जो ऐड किए थे। अगर आप गैस गैस देखिए, जैसे कि हमारा जो एडमिशन स्टार्ट हुआ था 10 अगस्त से स्टार्ट हुआ था जेवीटी डीएलएड की दिल्ली की, एंड 14 अगस्त जो था ना लास्ट डेट था, मतलब कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का था ना, वो तो आपको पता ही है। एंड गाइस इस 4 दिन में आप जो है ना कंफ्यूज हैं कि मुझे कितने कॉलेज ऐड करने चाहिए, मतलब कि कौन सा कॉलेज मुझे पहले रखना चाहिए पहले प्रेफरेंस में, और कौन सा कॉलेज मुझे नीचे रखना चाहिए, कौन सा कॉलेज मुझे ऊपर रखना चाहिए, मुझे कितने कॉलेज ऐड करने चाहिए और कितने नहीं करने चाहिए। तो आप जो है कंफ्यूज हैं, तो आप सोच रहे हैं कि मैं किसी से कंफर्म कर लूँगा, अभी जो है 2-3 कॉलेज जो है अभी रहने देता हूँ, मतलब कि ऐड रहने देता हूँ। बट गाइस अगर आप मतलब कंफ्यूज हैं एंड आप जो है चॉइस को अनलॉक ही रहने देते हैं एंड 2 दिन बाद जो है आप 2-3 कॉलेज और ऐड करना चाहते हैं, तो जब आप चॉइस जो है ना अनलॉक रहने देते हैं तो उसके बाद आपका बेनिफिट ये मिलता है कि आप जो है और कॉलेज चॉइस मतलब कि कर सकते हैं, और कॉलेज जो है ऐड कर सकते हैं आप। एंड अगर आपने उसे लॉक्ड कर दिया 2-3 कॉलेज ही मतलब कि चॉइस करके लॉक्ड कर दिया, तो आपके पास फिर ऑप्शन नहीं आएगा चॉइस को और चॉइस करने का, मतलब कि और कॉलेज ऐड करने का, और ना ही आप जो है और कॉलेज रिमूव कर सकते हैं, मतलब कि वो फाइनल हो चुका है, लॉक हो चुका है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि लॉकिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइनल सबमिशन ऑफ चॉइस, मतलब कि ये फाइनल सबमिशन है चॉइस का, मतलब कि जितने कॉलेज आपने चॉइस किए हैं ना उसका फाइनल सबमिशन हो गया ये, कि आप जो है अब मतलब कि और ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि आप जो है यहाँ लॉक कर चुके हैं, जो चॉइस आपने किया था ये जो है फाइनल हो चुका है। एंड आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वंस द चॉइस आर लॉक्ड, मतलब कि अगर आप चॉइस लॉक कर सकते हैं, कर देते हैं, तो दे कैन नॉट बी मॉडिफाई, मतलब कि आप जो है इसमें और कोई चेंजेस नहीं कर सकते, मतलब कि और कोई कॉलेज ऐड नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया है। बिफोर लॉकिंग मतलब कि बिफोर लॉकिंग मतलब कि जितने आपने चॉइस फिल किए हैं उससे लॉक करने से पहले मतलब आप जो है एक बार इंश्योर कर लें, सुनिश्चित कर लें। गाइस इसलिए मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको मतलब कि ये श्योर नहीं है, निश्चित नहीं है कि आप जो है 2 दिन या 1 दिन बाद जो है और भी कॉलेज आप ऐड कर सकते हैं, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, इस स्थिति में जो है ना आप चॉइस को अनलॉक ही रहने देते हैं, क्योंकि आप कंफ्यूजन में हैं, आप जो है मतलब कि 100% सुनिश्चित नहीं है, निश्चित आपने नहीं किया है कि ये फाइनल है। हो सकता है 2-3 कॉलेज आप जो है और भी चॉइस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर आप लॉक्ड कर देते हैं तो यहाँ पर ये है कि आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉक करने के बाद जो है आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, मतलब कि और कॉलेज ऐड नहीं कर सकते हैं, वो फाइनल हो चुका है आपका, और ना ही और कॉलेज जो है रिमूव कर सकते हैं जो आपको पसंद नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है प्लीज़ इंश्योर दैट यू आर सेटिस्फाइड विथ देयर ऑर्डर, मतलब कि जो चॉइस आपने किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए कैन द कैंडिडेट मॉडिफाई द चॉइस आफ्टर लॉकिंग, मतलब कि जो आपने कॉलेज चॉइस किए हैं उसमें अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आफ्टर लॉकिंग के बाद क्या इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यही मैं आपको बता रहा था कि नो, आफ्टर लॉकिंग ऑफ चॉइस कैंडिडेट कैन नॉट मॉडिफाई हिज हर चॉइस, इट इज़ देयरफॉर इसेंशियल दैट यू आर श्योर ऑफ चॉइस बिफोर यू लॉक योर चॉइस। इसलिए यहाँ पर जो है ना ये आवश्यक हो जाता है कि मतलब कि चॉइस को लॉक करने से पहले एक बार सुनिश्चित कर लें कि क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं या नहीं है।
तो इसलिए यहाँ पर दिया गया है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ अभी बताने वाला हूँ, वो ये है गाइज, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये गाइज एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट है जो हमने अगस्त में जो है फर्स्ट टाइम जब हमने DLED में अप्लाई किया था तो उसका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई नो डैट चॉइस एंड प्रिफरेंस ऑफ डाइट इंस्टीट्यूट विल बी ऑटोमेटिकली लॉक्ड बाय द सिस्टम ऑन द लास्ट स्पेसिफिक डेट इफ दे आर नॉट लॉक्ड बाय मी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर गाइज आप जो है ना मतलब कि अपना चॉइस अगर आपने लॉक्ड नहीं करते हैं, मतलब कि जो आपने चॉइस किया है, फिल किया है, अगर आप इसे लॉक नहीं करते हैं तो जो डेट दिया होता है ना, जैसे कि मतलब कि 10 अगस्त से 14 अगस्त तक जो है आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते थे ये DLED के लिए। तो ये लास्ट स्पेसिफिक डेट था मतलब कि अप्लाई करने का, मतलब कि क्लोज होने का। इससे पहले आप नहीं करते हैं तो इसके बाद जो है ना वो ऑटोमेटिकली जो है लॉक्ड कर दिया जाएगा बाय द सिस्टम। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक्ड बाय द सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली लॉक्ड कर दिया जाएगा। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, अगर आप जो है अभी मतलब कि सेटिस्फाई है जो भी आपने जो है ना मतलब कि कॉलेज चॉइस किए हैं, फिल किए हैं अभी जो काउंसलिंग में, तो आप जो है लॉक कर सकते हैं। यही मतलब कि उसका मतलब था। तो जो है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप जो है लॉक भी कर सकते हैं क्योंकि गाइज अगर आप सेटिस्फाई हैं। एंड गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप चाहते हैं 2-3 और कॉलेज फिल करना, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि गाइज अभी मतलब कि प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें काफ़ी कम हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कम से कम जो है ना गाइज, मैं आपको जो है सजेस्ट करूँगा कि कम से कम आप जो है 20 कॉलेज जो है प्राइवेट के फिल कर दो, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में सीटें भी काफ़ी कम हैं। तो अगर आप फिल कर देते हैं तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका ये है कि नाम आ जाएगा किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, जिस कॉलेज में आपका जो है मेरिट के आधार पर जो है आपके मार्क्स के आधार पर आपको कॉलेज मिल जाएंगे। अगर किसी कॉलेज में सीट खाली नहीं रहती है एंड जिस कॉलेज में सीट खाली रहती है एंड अगर वो कॉलेज थोड़ा दूर भी है तो उसमें आपका नाम आ जाएगा। तो अगर आप सेटिस्फाई हो चुके हैं तो आप जो है इसे लॉक कर सकते हैं। एंड अभी भी आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप जो है ना 2-3 कॉलेज और भी मतलब कि ऐड कर सकते हैं जिन्होंने अनलॉक किया है, मतलब कि जिन्होंने लॉक नहीं किया है ना वो और भी कॉलेज ऐड कर सकते हैं। इसका यही मतलब है, जब अगर आपने ऐड अभी सेटिस्फाई है तो उसे जो है लॉक कर दें। एंड सेटिस्फाई नहीं है, आप चाहते हैं कि कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो 2-3 कॉलेज जो है आप अभी भी ऐड कर सकते हैं जिन्होंने अनलॉक किया है, जिन्होंने लॉक नहीं किया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप जो है अगर चाहें तो लॉक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।